जैसा कि तुम देख रहे हो, तो आज हम लोग नए क्लास में सिलेबस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 2 किताब आएगा। दोनों जो पार्ट है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, एक पूरा पेपर रहेगा। ये एक पूरा कंप्लीट पेपर है ये। तो इसमें जो रहेगा, पहला आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड सेक्शन में आएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों 2 किताब है, लेकिन इसको कंबाइन करके तुम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन एक पेपर के रूप में दिया गया है। दूसरा जो आएगा, जिसमें आएगा रियल एनालिसिस, एक पूरा फुल पेपर में आएगा। ये पेपर 1, ये है पेपर 2, और तीसरा में आएगा, 3 पेपर है। पेपर 3 में आएगा तत्काल जो हमें पता चला है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। एक आएगा इसमें ग्रुप थ्योरी, और प्लस आएगा एक किताब आएगा और मैट्रिक्सेस। तो सारा किताब जो है इंटरकनेक्टेड है, और किसी किसी कॉलेज में मैकेनिक्स भी आएगा। मैकेनिक्स, जिसमें से वुमेन्स कॉलेज का सिलेबस में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मैकेनिक्स का 2 पोर्शन होता है, एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। इसमें से कोई एक पढ़ना होगा, शायद डायनामिक्स है। ये वाला सेमेस्टर अलग में आएगा। एक ही किताब है। बुक का नेम जहाँ तक बात है, तो पेपर 1 में ये किताब आएगा तुम्हारा लालजी प्रसाद का, एक कंप्लीट बुक आएगा। रियल एनालिसिस, ये भी लालजी प्रसाद का। ग्रुप थ्योरी, ये आएगा मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से। मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से, जो कि आएगा AR वशिष्ठा। और एक आएगा मैट्रिक्स, ये भी AR वशिष्ठा। ये भी AR वशिष्ठा। मॉडर्न अलजेब्रा, AR वशिष्ठा। ग्रुप थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा में 2 सेक्शन होंगे। ये दोनों सेक्शन में एक में आएगा तुम्हारा ग्रुप थ्योरी, एक में आएगा रिंग थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी ही तुम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर ग्रुप थ्योरी एक पार्ट लिखा हुआ है, उसी का एक अनदर पार्ट आएगा रिंग थ्योरी, जो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो एक बार फिर हम लोग रिपीट करते हैं। पहला डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें 2 सेक्शन पढ़ना है, पूरा कंप्लीट पेपर होगा। रियल एनालिसिस एक पूरा कंप्लीट पेपर होगा। ग्रुप थ्योरी एंड मैट्रिक्सेस का एक पेपर होगा। और ये जो मैकेनिक्स है, किसी में रह सकता है, किसी में नहीं रह सकता है। इसमें दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन है। तो जैसा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, उसी हिसाब से हम बात करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें बता दें कि एग्जैक्ट वुमेन्स कॉलेज, रांची कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज का एग्जैक्ट क्या सिलेबस होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा परिवर्तन भी हुआ है। ये रहा तुम्हारा सिलेबस। और सिलेबस में जैसे कि सबसे इंटरेस्टिंग किताब हम लोग शुरू करेंगे, तो जैसा कि हमें महसूस होता है कि अभी इस अगस्त महीना भर एक किताब चलेगा, लेकिन जैसे हम लोग सितंबर में आ जाएंगे, तो सितंबर में 2 किताब एक साथ शुरू होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को काम करना है। पहले ही बता चुके हैं, सभी कोई अपना रियल नेम से आएगा। हमें बार बार पूछने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि कौन है बोल के, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सवाल पूछने में दिक्कत होता है। तो सभी कोई अपना नेम से आएंगे, और सभी को कोशिश करना है कि लाइव क्लास को ही ज़्यादा प्रीफर करें। जिनके लिए प्रॉब्लम है वो अपने यूट्यूब पर आएँ। बाकी बात, स्क्रीनशॉट हर क्लास में मिलेगा, तुमको स्क्रीनशॉट से नोट्स बनाना है। चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो तुम्हारे को प्रैक्टिस भी ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस के दरमियान होम टास्क सभी को बनाना है। तो होम टास्क भी दिया जाएगा। होम टास्क भी सबको जैसे पहले बनाते थे उसी तरह बनाएंगे। सेमेस्टर 3 में ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। हर सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा, इतना खुशनसीब तुम लोग नहीं हो। हर सेमेस्टर में तुमको प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट करने के दरमियान जो नंबर का सिस्टम है, वो नंबर एवरेज मार्किंग का सिस्टम है। तो जो हायर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको दिक्कत हो सकता है कि उनका नंबर थोड़ा सा कम हो जाए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हर सेमेस्टर में प्रमोट न करके इस सेमेस्टर में तुम लोग का एग्ज़ाम भी होगा। और मिड सेम ऑनलाइन ही होगा, जैसा कि तुम लोग जान रहे हो। मिड सेम तक तुम लोग का कोरोना खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन इंड सेम इसका होगा, क्योंकि इंड सेम तुम लोग का दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक टाइम है, कभी भी तुमको हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं इतना दिन में हम लोग का कोरोना का प्रकोप भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। समझ में आ रहा तनु? यस सर। तो जो चीज बता रहे हैं, को इन कर रही है। किसको?
अदिति को। अदिति को इन करा दे। अदिति अभी तक नहीं पहुंची है क्या? हाँ, आ गई। हाँ, देख लेते हैं और फिर एक बार हल्का सा सिलेबस भी डील करते हैं। जितना भी किताब तुम्हें नजर आ रहा है, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे रियल एनालिसिस हो, चाहे ग्रुप थ्योरी हो, चाहे मैट्रिक्सेस हो, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर तुम्हें मतलब निकाला जाएगा, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में रिलेटेड है, पूरा कंप्लीटली रिलेटेड। तो जैसे इसमें क्लास मिस होगा, अगला क्लास में दिक्कत होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अब पूर्णतः सेपरेट चैप्टर नहीं है, पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। तो इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स में जो भी दिक्कत होता है वो तुम लोग समझ रहे हो क्या दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो वो लोग ग्रुप थ्योरी या मैट्रिक्स दोनों में से कोई एक शुरू करेंगे, ग्रुप थ्योरी या मैट्रिक्स। सितंबर से 2 किताब एक साथ चलेगा। अभी तत्काल में ये शुरू कर रहे हैं, अभी 20 दिन तक यही चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद होगा क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटा पूरा होगा, जैसा कि तुम देख रहे हो। और जहाँ भी दिक्कत होगा वो अपना वापस यूट्यूब में जाके तुम देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से तुम देखोगे, इस तरह से देखोगे कि सिलेबस का ये डिस्क्रिप्शन है, फुल होल सिलेबस। अगले क्लास में तुमको रांची कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, वोमेंस कॉलेज अलग अलग तीनों आएगा। ये और तुम्हारा ये ग्रुप थ्योरी सारे में कॉमन है। बाकी बात मैट्रिक्सेस और मैकेनिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो बुक का लिस्ट है, सबका लिस्ट लिख दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन लालजी प्रसाद, रियल एनालिसिस लालजी प्रसाद, ग्रुप थ्योरी का मॉडल अलजेब्रा के नाम से आएगा। ग्रुप थ्योरी अलग से किताब नहीं आता, मॉडल अलजेब्रा के नाम से आएगा, जो कि AR वशिष्ठा का होगा। मैट्रिक्सेस कंप्लीट AR वशिष्ठा का आएगा, कोई अदर बुक नहीं। और मैकेनिक्स जिनका भी होगा वो लेंगे सिंह एंड सेन का। सिंह एंड सेन दोनों एक ही साथ है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जरा सा हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक बार तनु इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हाँ सर, हाँ सर ले लिए। ओके, तो हम लोग सारे कोई न्यू एनर्जी के साथ, हाँ न्यू एनर्जी और न्यू मोमेंटम के साथ हम लोग शुरू करें। क्लास का टाइमिंग भी फिक्स रहेगा, अब रैंडम क्लास नहीं चलेगा। तुम लोग का 1 बजे ही टाइम फिक्स कर रहे हैं, 1 बजे से ही तुम लोग का रहेगा, चाहे जिस भी दिन रहे 1 बजे ही रहेगा। एक क्लास एडिशनल संडे को भी रहेगा। तो तुम लोग का आज हो गया, आज कौन दिन है? आज हो गया मंडे ना। तो तुम लोग का टाइमिंग नोट कर लिया जाए। टाइम MWFS, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, 4 दिन। टाइम एग्जैक्टली 1 PM to 2 PM, यही टाइमिंग रहेगा। बाकी बात अपना छुट्टी का टाइमिंग छुट्टी रहेगा। टाइमिंग हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये क्लास आगे चल के सितंबर से 5 क्लास में बदल जाएगा। अभी वीक में 4 क्लास डिफरेंशियल का ही होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको भी दिक्कत होगा बताएगा। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ पूछना। डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली जो कि हम लोग पढ़े हैं, जैसे तुम देखे होंगे कि 12th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर था वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्टरी था। मान के चलते हम, मान के क्या चलते हैं, हकीकत यही है कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के दरमियान जो हम लोग 12 में 2-3 चैप्टर पढ़े हैं उसका यूज होता रहेगा, उसका यूज हमेशा होता रहेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फिर वेटिंग में आ रहा जी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हम लोग 12 में पढ़े हैं सारा का सारा यूज होगा। तो 12 में जो हम लोग पढ़े हैं जरा सा बात करें हम लोग उस पर। इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन में जो 12 में हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में बात करते हैं। 12 में हम लोग का चैप्टर था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन के बारे में हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सॉल्यूशन में जो चीज़ तुम लोग का पढ़ाई हुआ है वह है, पहला है VS का मतलब होता है वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा आया था तुम लोग का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा आया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर, ये तीनों पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के दरमियान यूज होता रहेगा, जिनको इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे कैसे हुआ था इसका, उसको हम लोग देख के चलेंगे सॉल्यूशन में। ऑब्वियसली जितना भी तुम देख रहे हो सारा दो पार्ट में बटा हुआ था। पहला था सिंपल प्रॉब्लम और दूसरा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। सारे में सिंपल जो प्रॉब्लम था, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, और लीनियर में भी उसी तरह था, सिंपल और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि तुम देख रहे हो सारा में एक एक आइटम अटैच है, एक एक चैप्टर और अटैच है। सारा में एक एक चैप्टर अटैच किया हुआ है, तुम देख लो। सारा में एक एक चैप्टर अटैच किया हुआ है, एक में सिंपल, एक में रिड्यूसिबल। तो तुम लोग ये वाला चीज पढ़ के आए हो, ये वाला चीज पढ़ के नहीं आए हो। जितना भी सिंपल था सब पढ़ के आए हो, रिड्यूसिबल तुम लोग नहीं पढ़े हो। तो हम लोग सिंपल को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके रिड्यूसिबल पर पहुंचेंगे, सिंपल पर इंट्रोड्यूस करके रिड्यूसिबल पर पहुंचेंगे और सिंपल पर पहुंच के यहाँ पे रिड्यूसिबल पर पहुंचेंगे। जितना बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होगा उतना ही आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा आसान होने वाला है। जितना सिंपल प्रॉब्लम, जितना भी तुम देख रहे हो, जितना भी ये स्ट्रांग करेंगे आने वाला चैप्टर्स उतना ही मज़ेदार होगा। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हम लोग को जो पढ़ाई हुआ है अभी तक वो पढ़ाई हुआ है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के साथ साथ हम लोग को सेकंड ऑर्डर भी आगे चल के पढ़ना है। तो जितना भी चैप्टर्स आएगा सारा फर्स्ट ऑर्डर से ही कनेक्टेड होगा। तो जितना हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को स्ट्रांग बनाएंगे उतना ही हम लोग का काम आगे ज़्यादा अच्छा से बनेगा। तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ लें कि कितना इंटरकनेक्टेड ये चैप्टर्स है। तो लेट्स स्टार्ट विथ, देखना तनु इसको ले लो तो। तनु कोई था ना? हाँ सर ले लिए। तो हम लोग रेडी हैं अब काम करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, सबसे पहला काम, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दो पार्ट में बटा होगा, पहला आएगा ODE, ODE का मतलब और PDE का मतलब। प्रियांशु जरा ODE का मतलब बताना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और PDE का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट विथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी का मतलब काम चलाऊ, कतई न समझे। ऑर्डिनरी एक नेम है, काम चलाऊ नहीं है ये, ठीक है। तो चलो
सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कोई बता सकता है इसका डेफिनेशन क्या होता है ऋषभ? ऋषभ, हाँ सर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन में बोलना रहेगा तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे सर? क्या होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन? अदिति भूल गया। ओके सर इक्वेशन होता है जिसमें डेरिवेटिव्स और ये वेरिएबल होता है। अमित सिंह, अमित, जो कोई भी लाइन में है पूछेंगे तो बोलेगा हाँ हूँ, है ना? हम सब देख रहे हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें पहले हम लोग एग्जांपल के रूप में देते हैं फंक्शन ऑफ, तुम जानते हो कि y बराबर fx अगर एक इक्वेशन है तो x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और dy बाई dx के बारे में बात करें तो ये डेरिवेटिव किसका है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो dy बाई dx है, d2y बाई dx 2 है, इस तरह से चलेगा। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का है, ऐसा इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। सच एन इक्वेशन, तो पता था सर। हाँ वही पता था, उसी को तो डिफाइन करना है। सच एन इक्वेशन contains an independent variable, dependent variable and derivative of dependent variable, derivative of dependent variable of different orders is called differential equation। तो हम लोग बोलेंगे such an equation which contains an independent variable x a independent variable comma dependent variable and derivative of dependent variable, जिसमें से सच एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स दिखाई दे रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा चीज का मौजूद हो, लेकिन उसका डेरिवेटिव का मौजूदगी होना ही चाहिए, क्योंकि इसका टाइटल ही है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हो, तो डेरिवेटिव्स का होना मस्ट है, बाकी बात ये हो या ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर dy बाई dx प्लस 5y इक्वल टू 0, d2y बाई dx2 बराबर 0, ये सारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। इवन dy बाई dx बराबर c, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। All are examples of differential equation। यह है differential equation। जरा रितु उसको पढ़ना, क्या लिखे हैं? हाँ पढ़ो। Such an equation which contains an independent variable, dependent variable and derivative of dependent variables। हाँ ओके। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंट एग्जांपल्स, तो ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, कभी भी तुमको पूछा जाए तो इस तरह से तुम जवाब दे सकते हो। कोई बता सकता है कि इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इसका ऑर्डर 2 है। 2। तो नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा एग्जांपल से बता देते हैं। dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 5y बराबर 0, इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा? ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हो गया 2।
जैसे एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 में आते हैं d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस 3y बराबर 0। इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। और डिग्री कितना है? 3 नहीं, गड़बड़ा गया तुम लोग। हाँ हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और डिग्री कितना है? डिग्री 1 है। डिग्री 1 है। हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री निकालने के लिए हाईएस्ट ऑर्डर कितना है उसका जो इंडेक्स आएगा वही कहलाएगा डिग्री। सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर देखोगे, हाईएस्ट ऑर्डर का इंडेक्स कितना है, तो इंडेक्स मतलब पावर, वही उसका डिग्री कहलाएगा। ओके, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 इस तरह का। तो ये रहा एक पेज में हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया, कैसे हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री देखे। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन था ये। देखो तनु ले लो तो। हाँ सर, थोड़ा सा पीछे करिए। हल्का सा, हाँ हल्का सा। 1 मिनट 1 मिनट। ओके हाँ ले ली। ओके, नेक्स्ट वी प्रोसीड हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। हम लोग आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें यहाँ पर कई टाइप के सॉल्यूशंस आएंगे, सुन के दिमाग में रखना है। पहला वेरिएबल सेपरेबल, उसमें 2 पार्ट आएगा, एक सिंपल प्रॉब्लम, एक रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। नेक्स्ट आएगा होमोजेनियस, उसमें भी 2 पार्ट। नेक्स्ट आएगा लीनियर, उसमें भी 2 पार्ट। तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल चूंकि बहुत छोटा सा चीज़ है, तो उसको हल्का सा में हम लोग डिफाइन करके आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रॉब्लम को हम लोग निकलेंगे जल्दी, क्योंकि तुम लोग मैच्योर्ड स्टूडेंट हो, तुम लोग को इंटीग्रेशन एकदम सही है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहला जो आएगा वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल शॉर्ट में बोलेंगे VS। इसमें 2 तरह का प्रॉब्लम है। पहला आता है तुम्हारा सिंपल और दूसरा आता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो सिंपल प्रॉब्लम का अब हम लोग जाने, सिंपल प्रॉब्लम क्या होता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा ये दोनों पार्ट मौजूद होंगे, सिंपल प्रॉब्लम एंड रिड्यूसिबल टू दैट वेरिएबल सेपरेबल या होमोजेनियस लाइक दैट। तो यहाँ पर हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं अभी, ये कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑब्वियसली तुम्हें पहले ही बताया गया है कि जितना भी चैप्टर्स है सारा कनेक्टेड होगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से। हम लोग का जो चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होगा सिलेबस, वो होगा फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री से स्टार्ट होगा, लेकिन जितना भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री है उसमें रिड्यूस करके उसको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में ही बनाया जाएगा। क्या बोले रूपल, हम बताओ रूपल। सुनाई दे रहा है? चलो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ अदिति, क्या बोले हम? अदिति वो भी निकल गई है।
निकल गई, कहाँ है भाई? कभी नेट नहीं चल रहा था। नेट नहीं चल रहा था। अच्छा, नेट नहीं चल रहा है। हाँ। अच्छा, दिक्कत तो होता है थोड़ा, लेकिन घबराने का नहीं है। ओके, हाँ चलो प्रियांशु थोड़ा बताना कि हमने क्या बोला फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में। सर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री रहेगा उसको VS से बनाएंगे, और जो फर्स्ट ऑर्डर लेकिन फर्स्ट डिग्री नहीं रहेगा उसको रिड्यूस करके VS करेंगे। नहीं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में कई चैप्टर्स हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, चलो उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। पहला चैप्टर वेरिएबल सेपरेबल। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना अपना फॉर्म होता है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमको प्राइमरी काम है कि अपना फॉर्म को दिमाग में रखना है, जैसा फॉर्म वैसा काम। फॉर्म बोलता है इसमें कि fx dx प्लस fy dy बराबर 0, या कभी कभी इस तरह से भी बोल सकते हो m dx प्लस n dy बराबर 0। यहाँ m इज ए फंक्शन ऑफ x और n इज ए फंक्शन ऑफ y। मतलब इसमें एक ही बात है, सेपरेट द वेरिएबल। एक ही बात है, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व इट, सॉल्व इट दैट इज इंटीग्रेट इट। मतलब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमको फॉर्म दिमाग में रहना चाहिए, साथ में इतना ही काम करना है इस चैप्टर में, सेपरेट द वेरिएबल, मतलब dx की तरह fx को ले जाएं और dy की तरफ fy को ले जाएं और उसे सॉल्व कर दें। सॉल्व कर दे कहने का मतलब इंटीग्रेट कर दें। तो इतना सॉल्व करने के बाद कैसे कैसे हम लोग एक आध छोटा सा प्रॉब्लम उठा के देखते हैं कि हम लोग कैसे इसे आखिरी तक पहुंचते हैं। इसमें यह भी जानना है कि सॉल्व हम लोग कहां तक कर सकते हैं, सॉल्व कहां तक कर सकते हैं, जरा देखें हम लोग। जैसा कि तुम देख रहे हो, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है इसका, dy बाई डी एक्स बराबर e का पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e का पावर माइनस वाई। हर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऊपर में लिखा हुआ रहता है सॉल्व, ऊपर में लिखा हुआ रहेगा सॉल्व। तो सबसे पहला काम है हम लोग कि x के फंक्शन को x के dx की तरफ रखें, मतलब इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करें, इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के बाद उसे इंटीग्रेट करें। तो dy बाई डी एक्स बराबर यह आ जाएगा e टू द पावर माइनस वाई, कॉमन आ जाएगा e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। चलो dy e का पावर y e x स्क्वायर इंटू डी एक्स। जैसा कि तुम देख रहे होगे कि ये जो फॉर्म है वो आ चुका है, किस फॉर्म में है, जैसा कि तुम देख रहे हो ये फॉर्म आ चुका है। किस तरह का फॉर्म में, dy की तरफ y का फंक्शन है और dx की तरफ x का फंक्शन है, मतलब ये पूरी तरह से फॉर्म में मैच कर रहा है। जैसे इस तरह का आ जाए उसे इंटीग्रेट कर डालो, e का पावर y e का पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेट कर दिया, प्लस लगा देंगे c। यही इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें बस इतना ही काम करना है कि हम लोग को सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट इट, बस। चलो ये एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। ये सब सवाल में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, छोटा छोटा काम है, बस तुम्हारा इंटीग्रेशन एकदम सही होना चाहिए, बाकी बात दिक्कत नहीं होता है। जैसे है 3 e का पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e का पावर x सेक स्क्वायर y dy बराबर 0। आइए, जैसा कि तुम देख रहे हो मिक्स किया हुआ है, जैसा कि तुम देख रहे हो मिक्स किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सेपरेट करें 3e का पावर x 10y dx बराबर माइनस ऑफ, बल्कि माइनस को हटा दें, e का पावर x माइनस 1 कर दें, माइनस हो जाएगा
सेक स्क्वायर वाई डी वाई, जैसे अभी तुम देख रहे हो एक्स की तरफ ले जाना है इधर, ई का पावर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर 3 भी मौजूद है, सेक स्क्वायर वाई बाई टेन वाई। तुम गौर से देखो ये सेपरेट हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में करोगे तो इसको टी मानोगे तो इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है 3 log ई टू द पावर एक्स माइनस वन, यह आ जाएगा log टेन वाई प्लस log सी। इसको कैसे सिंप्लीफाइड मोड में रखेंगे, log ई का पावर एक्स माइनस वन का होल क्यूब, इसको लिख देते हैं c इंटू टेन वाई, लॉग लॉग हटा देते हैं, ई का पावर एक्स माइनस वन का 3 बराबर टेन सी को k लिख देते हैं k टेन वाई। इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंचे, कैसे सॉल्व करके फाइनलाइज करें आंसर को, यह भी हमें सीखना है। देख लो तनु, ले लो तो। हाँ सर, हाँ सर, ले ली। ले लिए। अभी 2 मिनट के अंदर अपग्रेडेशन होगा, तो अपग्रेडेशन में सभी को ही रीजॉइन करेंगे। एक बार बहुत सारे स्टूडेंट आज लोग नया आए हैं, तो अपग्रेडेशन एक बार होता है, तो अपग्रेडेशन का टाइम लगभग हो रहा है, तो अपग्रेडेशन के बाद हम लोग फिर एक बार मिलेंगे। तो अच्छी तरह समझ लें कि ये वेरिएबल सेपरेबल में एक ही बात दिमाग में रखना है, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेटेड, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेटेड। करने का मतलब वेरिएबल को सेपरेट करें एंड इंटीग्रेट करें। जितना बढ़िया इंटीग्रेशन तुम लोग का होगा उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रांग होने वाला है। तो छोटा छोटा जो स्पेशल इंटीग्रल्स है उसे पूरी तरह मजबूती से पकड़ें, गलती होने का संभावना को खत्म करें, कम करें। डिफरेंशियल इक्वेशन आसान लगेगा, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए वेरी टीडियस। अगर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन नहीं है तो तुम्हें बेहद दिक्कत होने वाला है। तो हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पर हम लोग करते हैं। तनु, इसको ले लिए हो? हाँ सर, ले ली। ओके। तो हमने बताया कि जिसका भी इंटीग्रेशन बहुत सही है उसे इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाला है। इस चैप्टर में हम इतना ही तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे इसे आंसर तक पहुंचे, कैसे इसे पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर पाएंगे। बस इतना ही बात होगा इस चैप्टर पर। बाकी बात इस चैप्टर में बहुत दम नहीं है, ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है। जैसे एक छोटा सवाल और उठाते हम लोग, log dy बाई डी एक्स बराबर ax प्लस बी वाई। log dy बाई डी एक्स बराबर ax प्लस बी वाई। नंबर 4 में आते हैं हम लोग। बहुत जल्दी इसको हम लोग खत्म करेंगे और मूव करेंगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पर। सॉल्व x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0। चलो श्रेया, 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 चलो ऋषभ थोड़ा बताना इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको सर या तो लॉग को उधर ले जाए या तो ले जाए e टू द पावर ये करके, इसको अलग अलग करके जो वो x का एक तरफ y का एक तरफ कर लेंगे e टू द पावर b y बस इतना ही करना था। इतना के बाद हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुम लोग समझदार हो, इसको लिख देंगे e का पावर ax इंटू e का पावर by और इसको हम लोग अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे। इतना ही सिखाना था इसमें।
चलो यहाँ सीखते हैं। x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। चलो x डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑब्वियसली वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो इसे हम लोग इंटीग्रेट करें। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तुम जान रहे हो कि इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, ये टी मान लेंगे ना सर? टी मान लेंगे, कुछ मान लेंगे नीचे वाले को, बिना टी माने छोड़ोगे नहीं। किलो टी मानबे करते हो तुम। एस मानिए, आर मानिए, कुछ मानिए। हाँ, लेकिन इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरह का चीज बनाएं, जो गौर से देखना, तो एफ डैश एक्स डी एक्स बाई अंडर रूट एफ एक्स। थोड़ा बढ़िया चीज सीखो। इसका जनरलाइज कंसेप्ट आता है 2 अंडर रूट एफ एक्स। आएगा? जरा सा तुम ही लोग के अनुसार कर लेते हैं। लेट आएगा एफ एक्स बराबर टी स्क्वायर एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर 2t dt। इसको जब पुट करोगे 2t dt डिवाइडेड बाय t, कैंसिल करोगे 2t, t मतलब 2 अंडर रूट एफ एक्स। तो क्यों ना हम लोग इस कंसेप्ट को डायरेक्ट यूज करें? हम लोग कर देते हैं -2 बाई, ऐसे कर दें -2x बाई 2 कर दें बाई -2 क्या लगा? दोनों तरफ ऐसे लगा दें, -2 कर दे। चलो ठीक है, माइनस तो यहाँ पहले से है जी। अच्छा, उसको उधर लगा था। चलो इसे रहने दो, ठीक। यहाँ पर आएगा माइनस वाई डी वाई 2/2 ऐसे कर दें बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है? अगर डेरिवेटिव दिख रहा है तो हम लोग सीधे कर दें 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -1/2 अंडर 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कर दें। कोई बता सकता है ये हमें कि -2 कटेगा क्या यहाँ? याद रखना है कि यहाँ पर c भी लगने वाला है, इसलिए वो नहीं कटेगा। ये -2 खत्म करो, ये 2 खत्म करो, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको प्लस कर दो, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस c। हाँ सर, वहाँ पे सर y वाला जो फंक्शन है उसमें तो माइनस उधर चला जाएगा ना सर? मतलब वहाँ माइनस नहीं ना बचेगा जब डिफरेंशिएट होगा तो? हाँ, ये वाला ना? यस अब ठीक है, नहीं बचेगा। ओके। एक ही बात करो। चलो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर c, ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ले लो तनु, ले लो तो हो गया। तो वेरिएबल सेपरेबल इतना ही हम लोग को मूव करना है। जो मेन चैप्टर है इसका, जो अभी तक तुम लोग नहीं पढ़े हो, वो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, हम लोग मूव करेंगे उधर। Okay, now we are going to proceed reducible to variable separable। शायद ये चैप्टर तुम लोग का पढ़ाई नहीं हुआ है। ये चैप्टर कोई पढ़ा है? reducible to variable सेपरेबल। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको रिड्यूस करना चाहें, इसको अगर हम लोग एक सवाल हम लोग लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन है पहला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। लेट अस डिस्कस अबाउट इट। हाँ अंकित, अंकित गायब है। चल तनु इसको बताना, क्या ये सेपरेट हो सकता है क्या? ये 2xy आएगा तो फिर कैसे सेपरेट होगा? 2x मतलब xy एक साथ रह जाएगा ना। इसलिए क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? नहीं है। तो इसको तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल से नहीं बना सकते ना। तो ऐसे केस में इसी को बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब कुछ रिड्यूस करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। जैसे लेट कर लेते हैं x प्लस वाई बराबर भी। ऑब्वियसली x और y में डिवाइड बाई dx है तो ये भी हटेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 1 प्लस डिवाइड बाई dx बराबर dv बाई dx। यहाँ से हम लोग डिवाइड बाई dx का वैल्यू अगर निकालें तो आएगा dv बाई dx माइनस 1। तो हम लोग इसके जगह पुट करते हैं v, डिवाइड बाई dx की जगह पुट करते हैं dv बाई dx माइनस 1 बराबर a स्क्वायर। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? क्या यहाँ से v और x सेपरेट हो सकता है? यस सर। आराम से होगा। तो इस तरह से इसी को बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब तुम लोग को सपोज करना पड़ेगा एक, इसको हम लोग देखो सेपरेट कर सकते हैं। dv बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बाई भी स्क्वायर, थोड़ा सा और भी स्क्वायर डिवी बाई ए स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर डी एक्स। गौर से देखो ये वेरिएबल सेपरेबल है, ये इंटीग्रेट हो सकता है। तो ऐसे ही को हम लोग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं कि कैसे रिड्यूस करके उसे वेरिएबल सेपरेबल में बनाएंगे। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो भी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जितना इंटीग्रेशन मजबूत रखोगे उतना ही तुम्हें अच्छा लगेगा। तो इसको हम लोग आगे बढ़ें, याद आएगा डी ए स्क्वायर डी बाई भी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स प्लस सी। याद आएगा भी ए स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स भी बाई ए बराबर एक्स प्लस सी। हम तुम्हें बता रहे थे कि कैसे आंसर तक पहुंचे, एक्यूरेसी तक कैसे पहुंचे। तो लास्ट में ऑब्वियसली भी की जगह पुट करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई, एक ए करेगा ए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई ए बराबर एक्स प्लस सी। काट दिया जाए y बराबर a tan इनवर्स x प्लस वाई बाई ए प्लस सी। और भी सॉल्व हो सकता है जहां तक तुम सॉल्व करना चाहो, इतना दूर एनफ होगा तुम्हारे लिए। कोई परेशानी किसी को वेरिएबल सेपरेबल में, ए रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में कोई परेशानी? नहीं सर। उम्मीद करते हैं समझ में पूरा आ रहा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन होमवर्क में आते हैं। होमवर्क में आएगा डिवाइड बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई। ज्यादा तुम लोग को नहीं देंगे, कम ही कम देते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स प्लस टेन वाई बाई एक्स। मात्र 3 सवाल। डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर ई का पावर एक्स प्लस वाई। तो हम लोग ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में है, सारे में तुमको दिखाई दे रहा होगा क्या सपोज करना है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई को मानना है,
y बाई एक्स को मानना है, x प्लस वाई को मानना है। x प्लस वाई। तो सीधा सा बात है कि बहुत ज़्यादा सीखने के लिए नहीं है इसमें, बस इसमें है कि कौन सा फॉर्म है उसको पकड़ना है। तो वेरिएबल सेपरेबल हम लोग पहले से पढ़ के आए थे। यहाँ पर जो चीज़ सीखे हम लोग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यही चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं। कैसे रिड्यूस करें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को उस पर्टिकुलर फॉर्म में। तो हर चैप्टर में यही चीज़ आने वाला है, सिंपल प्रॉब्लम, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो अगले क्लास में इस पर हम लोग कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछोगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग होमोजेनियस पर आएंगे। तुम लोग का टाइम टेबल फिक्स कर दिया गया है। टाइम टेबल में आज हो गया तुम्हारा मंडे, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे को। तो अभी संडे को भी चलेगा, चार दिन चलेगा। सभी कोई जैसे आज अटेंड किए थे उसी तरह सभी कोई अटेंड करेंगे और होमवर्क जरूर बनाएं, जरूर अपने ग्रुप में डालें। जिसको डाउट होगा डाउट को जरूर पूछें। डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी कमज़ोर ना रहें, बिकॉज आने वाला जितना भी सेक्शंस आएगा सारे में डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद रहेगा। किसी कोई परेशानी है आपकी क्लास में? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। तनु ले लेना। तो सर रात को क्लास रखने वाला था। अच्छा पहले लेना। तनु ले लो। तो हाँ सर ले लिए। ले लिए। तो जैसा कि तुम जान रहे हो तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा अभी तुरंत, थोड़ा देर में। तनु भेज देना तुरंत, सबको पीडीएफ मिल जाएगा। सभी कोई नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद हम टास्क बनाएंगे। सारे कोई रेगुलर रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को अपने टाइम पर 1 बजे। सबको बाय बाय।